बिहार जा रही है? जा रहे हैं हम अभी। हाँ। आपको देखने आए हैं। हमेशा न्यूज में छाए रहते आप। क्या नाम है आपका? सोनामित। सोनामी, यहाँ आगे पास हो। किस क्लास में? I finished my 12th. You have finished your 12th. Now what you're pursuing? आप उसके बाद क्या कर रही हैं? Course aviation. एविएशन कोर्स करें। वाह पाजी, यहाँ पे पता चलता है कि सारी चीजें जो हैं कितनी तेजी से उड़ती हैं और कितनी तेजी से हवा में आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। तो अगले 40 सेकेंड कांग्रेस के और 40 सेकेंड कांग्रेस से शुरू करूंगा। शो को स्टार्ट करता हूं। 40 सेकेंड आपके। सर मैं भगवा कपड़ा पहना हूँ। ये भगवा कपड़ा जानबूझ के पहना था आज आपने? मैं हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, रोज पहनते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ रोज पहनते हैं। ये रोज पहनता है। नहीं, आज शो के लिए तो नहीं रोज पहना। पहनता हूँ। अरे तो बस बोलिए। ये मेरा आन बान शान है। अरे ये मेरा किसी का संस्कार है। अगर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, आप ही कहा। हाँ, इस पर किसी पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। हाँ, आप बोलिए जी। 2 नंबर बात, हाँ, हमारे माननीय टीएमसी के नेता बोले खेला हो गए। খেলা হবে। हाँ, खेला तो यहाँ हो रहा है बंगाल में। हो रहा है? हाँ। চলছে? हाँ खेला तो চলছে। কিরকম? এখানে টিএমসির অনেক স্কিম আছে। যেটা স্কিম আপনি বুঝতে পারবেন না। এটা স্কিম আছে লুটশ্রী, হত্যাশ্রী, অপহরণশ্রী, দখল। দাদা কি রকম বলছেন আপনি? आप तो INDIA হচ্ছেন তো কি রকম বলছেন? এই করম শুনে না, শুনেন বলেন। দখলশ্রী, জবরন ওয়াসুলি শ্রী, এখানে অনেক শ্রী আছে। হ্যাঁ, সে শ্রীকে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না, এটা বাঙাল আছে। আর সে শ্রী নিয়ে এরা খেলা করছে। সে শ্রী নিয়ে খেলা করছে। এখানে আছে গুন্ডাশ্রী, গুন্ডাশ্রী, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অপহরণকর্তা শ্রী, अपराध, মস্তান শ্রী, কলেকশন কর্তা শ্রী। দাদা আমি বুঝতে তো সবে পারি, আমি एड़ा नय, जानता हूं मैं सब, लेकिन मैं प्रोग्राम के हिस्से भर एड़ा बना रहूंगा। आप चाहे जो कहें, मैं तो आपके सवाल को मैंने ले लिया, लेकिन आपने जो बातें कही हैं टीएमसी के बारे में, ऑफ कोर्स टीएमसी के लीडर जवाब देंगे। अब 10 सेकंड और चाहिए, दे दूं? वाह क्या बात है टीएमसी के। 2011 में संजय जी का बहुत यही इच्छा है। हाँ, सर 2011 में हम लोग बहुत मेहनत करके दीदी को लाए थे। हाँ, 34 साल वामपंथी के कुशासन को खत्म करने के लिए। लेकिन वही वामपंथी पुनः दीदी के साथ जाकर के फिर वही कुकृत्य कर रहा है जो वाम फ्रंट में करता था। मीन्स लेवल बदल गया, बोतल वही है। लेवल बदल गया, बोतल वही है। हाँ जी बोलो बेटा। बीजेपी वाले से पूछिए कि बीजेपी वाले से पूछिए, गाय के नाम पे राजनीति करती है। गाय के नाम पर राजनीति करते हैं आप। गाय काटने वाले कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं। वाह! जब आप बोलते हैं ना, जब पूरा शरीर हिलता है आपका। क्या बात है। बोले आप गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। 40 सेकंड जब आपके आएंगे तो आप बोलेंगे जी। अगले 40 सेकंड टीएमसी के संजय शर्मा। ये लोकसभा चुनाव है और यहां पर जो सिटिंग एमपी है राजू बिष्टा भारतीय जनता पार्टी से है। पिछले 5 सालों में इनके कारनामे कैसे रहे ये हम सभी जानते हैं। और चाहे राजू बिष्टा हमारे लिए तो क्या करेंगे, उनका गृह राज्य मणिपुर जब त्राही कर रहा था तो वो दिल्ली में बैठ के बादाम खा रहे थे। जो अपने गृह राज्य के नहीं हुए वो दार्जिलिंग के क्या होंगे। और जहां तक भाजपा की बात है, कूल डाउन। जब ये बोलेंगे, जब ये भाई दादा बैठो। जब ये बोलेंगे, हाँ सुनिए, जब 40 सेकंड ये बोलेंगे तो 40 सेकंड सिर्फ इनके हैं और बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं अगला 40 सेकंड फिर दे दूंगा। अगर आप जैसे डिस्टर्ब करेंगे 40 सेकंड फिर दे दूंगा मैं इनको। जी आपके 20 सेकंड हुए बस, सिर्फ आगे बोलिए। और ये लोग बात करते हैं राजू बिष्ट के विरोध में, सिर्फ हम नहीं है, इनकी अपनी पार्टी के एक विधायक निर्दलीय खड़े हुए हैं राजू बिष्टा के विरोध में। और ऐसा कौन है जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, बीजेपी किसी की सगा नहीं,
कौन है जिसको ठगा नहीं। आज इनके राज्य में सभी लोग दुखी हैं। दिल्ली की सड़कों पर कीलें ठोक दी गई। जो जुल्म भारतीय समाज पर अंग्रेजों तक ने नहीं किया, इन्होंने दिल्ली के राजपथ पर कीलें ठोक दी और ये बात करते हैं भारत को बनाने की। अभी किसी ने भारत माता की बात की, अभी किसी ने भारत माता की बात की। हम बंगाल की धरती में खड़े हैं और भारत माता का जो पहला चित्र था जो सामने आया था वो हमारे बंगाली पूर्वज ने दिया था, श्री अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। ये हमें राष्ट्रवाद सिखाने चले हैं। भाजपा की पोल खुल चुकी है। अभी मैं सुना 400 पार, असल में बीजेपी को मालूम है वो सत्ता में आएगी नहीं, तो ये 400 पार ये कहते हैं, बाई चांस गलती से भी आ गए तो पेट्रोल डीजल 400 पार। ऑफकोर्स बोलिए 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 काकी बोलिए। बच्चा लोग जो बात कर रहे हैं, ये बच्चा पूछने वाला है। अब टेट नेट परीक्षा देके जितने बच्चा 1000 दिन से कलकत्ता में नीचे बैठा हुआ है, वो बच्चों को कौन जवाब देगा? वो तो एग्जाम में पास भी हुआ, वो तो पैसा लेके जो सफेद खाता दिया उसको तो नौकरी में दे दिया, वो बच्चा कहाँ जाएगा? अभी ये बच्चा बोल रहा तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो जो 1000 बच्चा बैठा है वो बच्चा कहाँ जाएगा? वही तो बच्चा है, पढ़ा लिखा है, एमए टेट नेट सब कुछ पास करके बैठा है। मेरे घर की एक बच्चा बैठा है, मेरे बच्चा बाहर में रहता है, मेरे बच्चा एक दिया एग्जाम, वो पास किया, तब भी उनको एंट्री नहीं हुआ। जो बच्चा सफेद खाता दिया, 8 लाख दिया, 10 लाख दिया, उनका नौकरी हो गया। तो वो बच्चा लोग क्या करेगा जो 1000 दिन से बैठा हुआ है? उसका जवाब कौन देगा? जी मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। राम जी थे और ये जो रावण थे, वो दोनों में लड़ाई हुआ था। तो संघर्ष में रावण ने गलती किया तो ऊपर वाला ने, राम जी ने 14 बरस वनवास काट के आखिर में अयोध्या वापस आए जीत के। इसलिए मैं कहता हूं कि यूपी में जितना दंगा फसाद होता था, जब न्यूज खोलने से 5-10 आदमी का मर्डर होता था, मां बहन छेड़ाता था, आज हमारे बीजेपी के नेता यूपी में आए, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और शांतिपूर्वक हमारे मां बहन लोग सभी सुखी से है। और दूसरा नंबर बात है कि सारा नेता को मैं सब कुछ बोलता हूं, लेकिन जो सच है वो सच को छुपा के नहीं रखना चाहिए। वो सच को बाहर करके प्योर एकदम साथ में लेके पार्टी कोई भी हो उससे मतलब। क्या नाम है? क्या नाम है? सुजीत यादव मेरा नाम। सुजीत यादव जी एक बात बोलते हैं कि मैं पार्टी कोई हो, नेता कोई हो, मैं बात बिल्कुल प्योर बोलता हूं, जैसे दूध देता हूं प्योर। जैसे इन्होंने कहा कि प्योर, मुझे ध्यान आ गया दिनेश यादव जी की बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले आपको बोलना है? अच्छा आराम से बोलिए, जब मन करे। अखिल मैं आ रहा हूं, जब मन करे तब बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ जी बाबूजी बताइए, क्या परिचय है आपका? मैं कवि करण। कवि हैं? अच्छा कविता लिखते हैं? आपका हृदय बहुत विशाल है। क्या कौन आशु कवि हैं? राष्ट्र कवि हैं? मैं पहले 2 लाइन इस शो के लिए बोलता हूं। अच्छा जी। कि इस शो की नहीं है कोई मिसाल, इस शो की नहीं है कोई मिसाल, पूरी दुनिया में भैया जी कहीं न है बेमिसाल। और 78 सालों की आजादी का दर्पण आपको दिखाता हूं, चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता। अंदर आ जाइए, कवि हैं, सम्मान के पात्र हैं। यहां आ जाइए, इस पे आ जाइए। जी जनाब, मैं स्वागत करता हूं आपको, आपकी कविता का। जी सुनाइए। 78 साल की आजादी का दर्पण दिखाता हूं, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पार्टी हो। जब आदमी भीख से सोता है, भूखे पेट सोता है, तब इस कवि को दर्द होता है। तब 4 पंक्तियां आपके इस शो के माध्यम से सौंपता हूं। नमस्ते, सुनिएगा आप, कविता को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आनंद आ रहा है? बालकनी में टिकट बाद में बताएंगे कितने का है वो, अभी तो आप आनंद लीजिए। की नाम? हाँ हाँ, मैं भिजवा रहा हूं किसी को, टिकट के पैसे दीजिएगा। जी स्वागत है आपका। सर 4 पंक्तियां सुनता हूं। हाँ इन देश के नेताओं। हाँ जी बोलिए। वादों की खिला के नोटी जिनको सुलाया गया, सोई हुई भूख आज फिर जाग रही है। वाह। वादों की खिला के रोटी जिनको सुलाया गया, सोई हुई भूख आज फिर जाग रही है। झोपड़ों, अभी चुनाव आ रहे हैं सर। हाँ। झोपड़ों में दारू और मुर्गा बंटेगा फिर, फटेहाल लाजवंती धोती मांग रही है। क्या बात है? चारों ओर झंडों और पोस्टरों की भरमार, चारों ओर झंडों और पोस्टरों की भरमार, भाषणों में गालियों की गोली दग रही है। देखना न भूले फिर 5 साल बाद फिर शहर में चोरों की बारात लग रही है। गजब है भाई कवि जी। कवि जी आप यहीं रहिएगा, अब आप कहीं नहीं जाइएगा। कवि का ये है कि वो जगह बनाता है अपनी कविता के माध्यम से, और जब बना लेता है तो जाता नहीं है। ये देखना तुम
ये कल सुबह भी यहीं खड़े मिलेंगे तुम्हें, जाएंगे नहीं है। अगले 40 सेकेंड बीजेपी के आखिर क्यों? देखिए, पश्चिम बंगाल को जिन्होंने लूटा है, मोदी जी की गारंटी है उन्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। और सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, इस बार जब 400 पार होगा तो पूरी की पूरी कैबिनेट जो भ्रष्ट है वो टेढ़ी पार हो जाएगी, वो तिहाड़ में आपको मिलेगी। उत्तर बंगाल को सुनिए, उत्तर बंगाल को जिसने लूटा है, ये लोग कहते थे हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, लेकिन आज सुंदरी प्रकल्प के नाम पर वहां पे चाय बागान में प्लॉटिंग हो रही है, वहां के मजदूरों की नौकरी जा रही है। इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस दे दे। और आज सुनिए, पूरे उत्तर बंगाल से स्टेट जीएसटी के नाम पर 3000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष ये ममता सरकार ले जाती है, और मिलता हमको क्या है? सिर्फ वंचना। आज देखिए, माननीय सांसद के महोदय के कारण ही हमें 1000 करोड़ का एलिवेटेड ब्रिज मिल रहा है। आज देखिए, 3000 करोड़ रुपए से बेसी से हमारा एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां हमें नया टर्मिनल मिलेगा। साथियों, हमें 350 करोड़ से बेसी रुपए से आज हमारा रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है। ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है? ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। ये सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठते हैं, जहां पर 80% से ज्यादा अनुदान केंद्र सरकार और 15 फाइनेंस का आता है। इनका कुछ नहीं है, ये लुटेरे हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल जवाब देगा। जी जनाब, जी जनाब। ये किस मुगालते में रहते हैं ये लोग, मुझे पता ही नहीं है। ये ऐसे झूठ बोलते हैं कि हम लोग खोजने लग जाते हैं कि झूठ की और परिभाषा क्या हो सकती है। सिलीगुड़ी नगर निगम में ये बात करते हैं कि 80% सेंटर का आता है। इनके अभी पिछले सवाल पर ही बोर्ड में जवाब आया था कि 30% से ज्यादा केंद्रीय राशि किसी में आते नहीं है। और देश को हम उत्तर बंगाल को हम लूट रहे हैं। उत्तर बंगाल को तो लूट लूट कर खा गई भाजपा। ये देखिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये माननीय डीएम अभी तक पास नहीं कर रही है। 70 लाख रुपए से बेसी का पैसा एमपी साहब का वहां रुका हुआ है, पास क्यों नहीं करवाते उसको? एक एमपी को बताइए। मेरा नाम उदय सानी है सर, मेरा पहला वोट है बीजेपी का, ठीक है ना। कितना चीज खराब किया नहीं कि कुछ पता नहीं, मैं बीजेपी मेरा सामने भगवान से बढ़कर है। बीजेपी सिवा कोई चीज नहीं। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार और युवा परी जितना सब बीजेपी का है, सब बीजेपी सर। बीजेपी सिवा कोई कुछ नहीं सर। ये पश्चिम बंगाल है सर, बहुत दबा चुका है, बहुत बांग्लादेश। अब की बार बोलते हैं कि मैं भगवान है बीजेपी। मैं आ गया दादा जी। हाँ जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये 15 साल में आप जो ये खड़े हैं ना यहाँ पड़ी, ये 10 साल पहले का ये रास्ता बना हुआ है। उसके बाद सिलीगुड़ी में कोई भी एक उन्नयन दिखा दे कि ये दीदी ने क्या किया है उन्नयन। और क्रिकेट स्टेडियम कहाँ गया? हम लोग जो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम होता है, एक दरकार है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का दरकार है। क्यों नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट? जी सुनाइए सर, अभी भ्रष्टाचार को लेके बात हो रही है। 2 लाख करोड़, जल्दी 25 लाख। हाँ, मालूम है। तो नारद ने ब्रह्मा से एक प्रश्न पूछा, उस भ्रष्टाचार पर एक छोट करता हूं। हाँ जी। कि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भारत को भ्रष्टाचार कब तक खाएगा? आप ही हैं तात सारी सृष्टि सर्जना के देव, आपके अलावा इसे कौन बतलाएगा? भारत की कुंडली के केंद्र में है भ्रष्टाचार, इसे कोई वक्त बदल नहीं पाएगा। भारत और भ्रष्टाचार दोनों की है राशि एक, भारत से भ्रष्टाचार कभी नहीं जाएगा। आज से क्या नाम है आपका? सर साक्षी। साक्षी क्या कर रहे हैं? अब मजा तो आ रहा है ना वहां से? आराम से ना, डबल टिकट हो गया है। आशी हाँ जी। साक्षी क्या कर रही हैं आप? सर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नाउ मैं बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रही हूं। अपना बिजनेस? वाह ग्रेट। अंदर आइए और अंदर आइए। मालूम है आप बहुत सारे लोगों के लिए रोशनी बनती हैं। जब आप कहती हैं तो बहुत सारे लोग पूरे देश में जब देखते हैं प्रोग्राम तो कहते हैं अरे इतनी बड़ी लड़की, छोटी सी लड़की कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है। अच्छा भाई पूछते हैं क्या करेंगे स्टार्ट बिजनेस? सर रियल स्टेट से रिलेटेड है। रियल स्टेट से? वाह, वो तो और भी डिफिकल्ट फील्ड है वुमेन्स के लिए, लेकिन आप वहां से करने जा रही है। लेकिन आप कुछ बोलना चाह